अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की सालगिरह तकारीब का इनेकाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासती वुज़रा कायदीन ने राहुल गांधी को दी सालगिरह की मुबारकबाद। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की सदारत में काबीना ज़िली कमेटी के इजलास का इनेकाद। रियासत की मईशत को मजबूत बनाने और दौलत की तख्लीक की सिमत में मुतादिद अहम नुकात पर किया गया तबादला ख्याल। रियासती वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, जूपल्ली कृष्णा राव और आला हुकाम की शिरकत। रियासती वज़ीर मोहम्मद असरुद्दीन ने शमशाबाद में इरम गार्डन के अहाते में मस्जिद सफ़ा का रखा संग बुनियाद। कहा, मस्जिद और मदरसे के तामीरी काम को बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। बच्चों को दीनी तालीम की जाएगी फराहम। तकरीब में भी हनुमंत राव, फ़हीम कुरैशी, साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर की शिरकत। मलकाजगिरी में राउडीज़म से बीआरएस कारकुनों को खौफजदा होने की जरूरत नहीं, पार्टी खड़ी है कारकुनों के साथ। मलकाजगिरी में बीआरएस कारकुनों के इजलास से कारगुजार सदर बीआरएस के टीआर का खिताब। नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान पर तशवीश जाहिर करने वाली अर्जियों का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 की अर्जियों पर फौरी समाअत करने से किया इनकार। तीन लाख करोड़ की दिफाई पैदावार और 50,000 करोड़ की दिफाई बरामदात का हदफ वक्त से पहले करेंगे हासिल। नागपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी यूनिट में वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। अमेरिका अमन के लिए पुरअज़्म, तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी के बयान का किया खैर मक़दम। कहा, ख़ारिजा पॉलिसी ईरानी मुफादात का करेगी तहफ़्फ़ुज़। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी और जमहूरी इक़्तिदार, समाजी इंसाफ और अवामी फलाह बहबूद के तई उनके आज़्म की सताइश की। रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जमहूरी उसूलों, समाजी इंसाफ और लोगों की फलाह बहबूद के तई राहुल गांधी की अटूट लगन कई लोगों को मुतासिर करती रहती हैं। उन्होंने उनकी अच्छी सेहत, खुशी और मुल्क और लोगों की खिदमत जारी रखने के लिए हिम्मत की ख्वाहिश की है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तेलंगाना रियासती सेक्रेटेरिएट में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रियासती वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, जूपल्ली कृष्णा राव और आला हुकाम के अमरा वसाइल की मुतहरिकारी मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज से मुतालिक काबीना ज़िली कमेटी का इजलास मुनक़द हुआ। इस इजलास में हमारे वसाइल ही हमारी सरमायाकारी हैं के जज्बे के साथ रियासती मईशत को मजबूत बनाने और दौलत की तख्लीक की सिमत में मुतादिद अहम नुकात पर जामे तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर हुकाम को सरकारी खजाने में महसूलात बढ़ाने के सिलसिले में PPP मॉडल के तहत सयाहती असासों की तरक्की, मंदिर को और हेल्थ टूरिज्म के अलावा वीकेंड पर हेलीकॉप्टर टूरिज्म की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी गई। उन्होंने बताया कि श्रीशैलम और नागार्जुना सागर के बैक वाटर इलाकों में नए मंसूबों के लिए लाही अमल तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही पड़ोसी रियासतों को रेत की बरामद के इम्कानात रजिस्ट्रेशन के जरिए बेहतर होते महसूलात, महकमे नकल व हमल में PSCs की टैक्स पॉलिसी पर जुनूबी रियासतों के वुज़रा के साथ बातचीत, सनती अराजी की तंजीम नौ जैसे इक़दामात के जरिए तरक्की के लिए दरकार वसाइल के मुतहरिक कारी के सिलसिले में मरबूत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। रियासत की हमागीर तरक्की को हदफ बनाते हुए हमारी हुकूमत कदम उठा रही है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने भी हैदराबाद में अपनी सरकारी रिहायशगाह पर राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद किया। उन्होंने कांग्रेस लीडरों, कारकुनों और हामियों की मौजूदगी में केक काटा और कांग्रेस लीडर को मुबारकबाद दी। इस मौके पर बात करते हुए प्रभाकर ने राहुल गांधी को एक ऐसे लीडर के तौर पर बताया जो अपनी इंसानी सोच के लिए आलमी सतह पर शिनाख्त रखते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कौमी इत्तेहाद और जमहूरी इक़्तिदार के पैगाम को मजबूत किया है। उन्होंने नफरत छोड़ो, हिंदुस्तान जोड़ो का नारा दिया और लोगों को बगैर नफरत के रहने के लिए हौसला अफजाई की। वज़ीर ने यकीन जाहिर किया कि राहुल गांधी हिंदुस्तान की मुस्तकबिल की सिमत बदल देंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जितनी आबादी उतना हक के नारे के साथ कमज़ोर तबकों के लिए इंसाफ की मुसलसल वकालत की है। उन्होंने राहुल गांधी की अच्छी सेहत और ताकत के लिए प्रार्थना भी की है।
वज़ीर अक़लीदी बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने शमशाबाद में वाक़ इरम गार्डन के अहाते में मस्जिद सफ़ा का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने खिताब करते हुए कहा कि मस्जिद और मदरसे के तामीरी काम को बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और बच्चों को दीनी तालीम फराहम की जाएगी। इफ्तिखार अहमद शरीफ दहरी शहरियत के हामिल पहले हिंदुस्तानी शहरी ने कहा है कि मस्जिद की तामीर के बाद मुसाफिरीन को नमाज की अदायगी के लिए सहूलत हो जाएगी। BC वेलफेयर एडवाइजरी हनुमंत राव ने इफ्तिखार अहमद शरीफ को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो मस्जिद और दीनी मदरसे की तामीर कर रहे हैं जिससे बच्चों को दीनी तालीम हासिल होगी। इस मौके पर फ़हीम कुरैशी, शेख रफ़ीक, साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, BRS यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी मुबारकबाद पेश की। मस्जिद का फाउंडेशन लेइंग स्टोन हम लोग ने आज अनवील किया और मैं इफ्तिखार भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया और भाभी ने भी, दोनों मिलकर जो डिसीजन लिया है मस्जिद बनाने का, एक बेहतरीन डिसीजन है। और अल्लाह ताला यही कहता है कि अब मस्जिदें बनाओ और मस्जिदें आबाद करो, क्योंकि मस्जिद आबाद होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और शमशाबाद में काफ़ी मस्जिद हैं, 2-3 मस्जिदें, बट लेकिन ये मस्जिद एक बिल्कुल यूनिक होगी और मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने मुझे इससे इजाज़त दिया, मौका दिया कि आज आके इसके इनाग्रेशन में मुझे आने का मौका दिया और हनुमंत सर का भी मौका दिया। मेरे बहुत ख़ास मेरे एल्डरली पर्सन है और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ और मुझे बहुत, वो भी मुझे ऐसे ही करते हैं क्योंकि मैं उनका वोटर भी था वहाँ पे जब हिमायत नगर में रहता था, तो जब अंबरपेट से लड़ते थे। बट उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं इतना दूर से आया, बारिश में आया। बहुत ही अच्छा दिन था। 2 काम हुए उसमें। काम पहले था कि हनुमंत अल्लाह को सन्मानम किया जाए, फ़हीम कुरैशी को भी जो सन्मानम किया जाए, वो भी किए। ये लोग आ रहे हैं बोले तो मैं बोला और एक भी और कर देंगे। मस्जिद का फाउंडेशन स्टोन भी लगा देंगे और इमीडिएट काम शुरू कर देंगे, बल्कि वो भी एक काम आज से ही शुरू हुआ और इंशाल्लाह जल्द से जल्द मस्जिद का काम कंप्लीट करके बच्चों की तालीम, दीनी तालीम, रेगुलर तालीम और नात वगैरह पढ़ने का तरीक़ा और हिफ्ज़ हाफिज़ बनाने का तरीक़ा, ये सब जो है ये मस्जिद में एक्टिविटी होंगी और मस्जिद हमेशा बिज़ी होगी। खाली 5 वक़्त की नमाज ही नहीं, बल्कि हर किस्म की एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी, रिलेटेड टू पीपल फ्रेंडली काम ये मस्जिद से होगा। तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा मेरे सीनियर बड़े भाई वी हनुमंत राव साहब। राहुल गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर वरंगल के पोचामा मैदान सेंटर में कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने केक काट कर फल तकसीम करके शानदार सालगिरह की तकरीबात मुनक्किद की। इस प्रोग्राम में रुकन कानून साज कौंसिल बिस्वराज सारैया, कांग्रेस पार्टी के जिला सदर MD अयूब, कायदीन जी नरेंद्र कुमार, नलगुंडा रमेश जी, लंगूमूर्ति, राजू चंद्रमौली, धर्मराज के प्रभाकर, सदानंदम और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर MLC बिस्वराज सारैया, कांग्रेस जिला वरंगल के सदर MD अयूब और नलगुंडा रमेश ने कहा है कि राहुल गांधी मुल्क में दर्ज फहरिस्त ज़ातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल, पसमानदा तबक़ात, अक़लियतों और गरीब आवाम की तरक्की के लिए कोशां हैं। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने BRS कारकुनों को मशवरा दिया है कि वो मलकाजगिरी में राउडीज़म करने वाले लीडर से खौफजदा ना हो। KTR ने जुम्मे को मलकाजगिरी में BRS कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। मलकाजगिरी में एक शख्स कहता है कि मैं गुंडा हूँ, राउडी हूँ। उन्होंने वाज़ेह किया कि तुम्हें मारने वाले राउडी गुंडे हमारे पास भी बहुत हैं। KTR ने कहा है कि किसी भी राउडी के आने से डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ी तो वो खुद वहाँ आएंगे। KTR ने पार्टी कारकुनों को यकीन दिलाया कि गलती से भी अगर लीडरों या कारकुनों पर कोई छोटा सा मुकदमा दर्ज किया गया तो हम उन्हें छुड़वा लेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मन घड़त बातें करके और आवाम से झूठे वादे करके इख्तिदार में आई है। KTR ने कहा है कि कांग्रेस ने 100 दिनों में 420 गारंटियां पूरी करने का वादा किया था। 900 दिन गुजर चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि वादों की तकमील कब करेंगे। इस प्रोग्राम में रुकन असेंबली M राजशेखर रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। సామెత ఉంది, పొట్టోన్నెత్తి పొడుగోడు కొడితే పొడుగోన్నెత్తి పోషమ్మ కొట్టిందని. నేను గూండాను, నేను రౌడీని, నిన్ను కొట్టే గూండాలు రౌడీలు మా కాడ కూడా మస్తుగున్నారు.
ఎవ్వనికి భయపడవద్దు, నేను వస్తా, నేనే ఇక్కడ ఉంటా, అవసరం అయితే మీరు భయపడవద్దని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఏమీ చేయలేడు, ఎవ్వడు ఏమీ చేయలేడు. ఎంత పెద్ద రౌడీ అయినా గుండా అయినా ఏం చేసేదేమి లేదు. మిమ్మల్ని ఏ రకంగా కూడా ఇబ్బంది పెట్టేదేం లేదు. పొరపాటున ఒక కేసో ఏదో అయితే తప్పకుండా మేమే వస్తాం, దగ్గర ఉండి ఇడిపించుకుంటాం. ఎవ్వరు కూడా మీరు భయపడవలసిన అవసరం లేదని చెప్పి మళ్ళొక్కసారి पचनी तेलंगाना विना महोत्सवम प्रोग्राम के तहत रुकन असेंबली डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी ने अर्बन फॉरेस्ट पार्क नारायणखेड़ में पौधे लगाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर एक को माहौल की हिफाजत करना है हमारी जिम्मेदारी है। पौधे लगाना जरूरी है। दरख्त इंसानी बका और माहौलियाती तवाज़ुन के लिए बहुत अहम है। आवाम को मशवरा दिया कि वो अपने घरों के आसपास, स्कूल के अहाते, गाँव में खाली जगहों, सरकारी ज़मीनों के साथ साथ खेतों के किनारों पर बड़ी तादाद में पौधे लगाएं। इस प्रोग्राम में नारायणखेड़ मंडल कांग्रेस पार्टी के सदर एम ए वहीद ताहिर और सरपंचों, नायब सरपंचों, म्यूनसिपल काउंसलर्स, कोऑप्शन मेंबर्स, कांग्रेस पार्टी के कायदीन, खवातीन कारकुनान, यूथ कांग्रेस लीडरान, मुकामी अवामी नुमाइंदों, जंगलात के अहदेदारों और मुकामी अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर मार्केट कमेटी गजवेल वी नरेंद्र रेड्डी, नायब सदर मोहम्मद सरदार खान ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना रियासत के हर गरीब अहल और मुस्तहक खानदान को ज़ाती पक्का मकान फराहम करते हुए रियासत भर में झोपड़ियों और झोपड़पट्टी के खात्मे के ख्वाहां हैं, जिसके बायस ज़ाती मकानों के गरीबों के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहे हैं। वो ज़िले सिद्दीपेट के गजवेल मंडल के मूज़े अहमदीपुर में मंदा शिकन नामी इंद्रमा मकान के सारिफ की जानिब से हुकूमत तेलंगाना के फराहम करदा इंद्रमा मकान की इफ्तिताई तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मरहलेवार असास पर तमाम बेघर खानदानों को ज़ाती मकान फराहम करने के लिए संजीदा है। तेलंगाना रियासत में इस ज़िमन में बेमिसाल काम अंजाम दिए जा रहे हैं। मोहम्मद सरदार खान ने अपने खिताब में बताया है कि कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी का दौरे हुकूमत गरीबी हटाओ के नारे के साथ मुल्क भर में करोड़ों खानदानों को ज़ाती मकान और अराजियात फराहम किए थे, जिसके नक्शे कदम पर चलते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना भर में काबिल सताइश कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इस मौके पर मंदा शेखर के अरकान खानदान महेश्वरी, मल्लिकार्जुन, सुकेंदर रेड्डी, समरीश गौड़, करुणाकर रेड्डी, मोहम्मद असगर, बाला गौड़, रामचंद्र रेड्डी और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। ज़िला कानूनी खिदमत अथॉरिटी की चेयरपर्सन और ज़िला जज नीलमा ने बताया है कि मेदक ज़िले की अदालत के दायरे इख्तियार में जारिया माह 20 जून बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे कौमी मेगा लोक अदालत का इनेकाद किया जा रहा है। जुमे की शाम मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि मसालिहत ही शाही रास्ता है। काबिल तस्वीर तमाम मुकदमात में सुलह करा के खुशहाल रहना चाहिए। हर शख्स में खैर व फलाह की सिफत होनी चाहिए। सुलह सफाई से ज़हनी सुकून पैदा होता है। जल्दबाजी में दायर किए गए तमाम मुकदमात में मसालिहत से फरीक़ीन खुश व खुर्रम और दोस्ताना रह सकते हैं। मियाँ बीवी के झगड़ों में उनकी काउंसलिंग करके सुलह कराने से उनका मुस्तक़बिल बेहतर होगा। ज़िले मेदक में अब तक तकरीबन 3000 मुकदमात मसालिहत के ज़रिए निपटाए जा चुके हैं। कल मेगा कौमी लोक अदालत में मुकदमात का तस्वीर किया जाएगा। इस प्रोग्राम में ज़िला मेदक की फर्स्ट एडिशनल कोर्ट जज सोबावली और ज़िला कानूनी खिदमत अथॉरिटी के सेक्रेटरी संतोष कुमार ने शिरकत की। मेदक ज़िला भर में स्कूलों और कॉलेजों के दोबारा खुलने के पस मंजर में तलबा की हिफाजत को अवलीन तरजीह देते हुए ज़िला पुलिस और महकमा नक़ल व हमल ने मुश्तरका तौर पर स्कूल और कॉलेज बसों की फिटनेस की खुसूसी जाँच शुरू कर दी है। ज़िले SPDV श्रीनिवास राव के अहकामात की रोशनी में ज़िले के सर्कल इंस्पेक्टर्स और SI अपनी अपनी हदूद में वाक़ तालीमी इदारों की बसों का महकमा नक़ल व हमल के अफसरान के साथ मिलकर मुआयना कर रहे हैं। इस चेकिंग के सिलसिले में मेदक मुस्तकिल में टाउन सर्कल इंस्पेक्टर महेश, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर SI विठल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रुखसाना बेगम और दीगर अमले ने बसों की फिटनेस, ब्रेक टायरों की हालत, फर्स्ट एड बॉक्स और आग बुझाने वाले आले, इमरजेंसी डोर, GPS, CC कैमरे और दीगर हिफाजती मियारात का बारीक बीनी से जायजा लिया। मुकर्ररा क़वायद व ज़वाबित की पाबंदी न करने वाली गाड़ियों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाने के साथ साथ पाई गई खामियों को फौरी तौर पर दूर करने की हिदायत मुतालिका तालीमी इदारों की इंतजामिया को दी गई हैं। ज़िले SPDV श्रीनिवास राव ने कहा है कि तलबा की हिफाजत ही बुनियादी मकसद है और स्कूल इंतजामिया, कॉलेजों के मुंतज़मीन और गाड़ियों के मालिकान को तमाम हिफाजती मियारात की लाजमी पाबंदी करनी चाहिए। नेज़ फिटनेस से महरूम गाड़ियों को तलबा की आमद और रफ्त के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने तलबा के लिए महफूज सफरी माहौल फराहम करने के लिए तमाम तालीमी इदारों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की तलकीन की है।
वोट का हक जमहूरियत की बुनियाद और एक अहम तरीन ताकत है। हर शहरी अपने वोट का सही इस्तेमाल करके मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना हिस्सा डालता है। वोट के जरिए ही हम अपने मुस्तकबिल और अपनी क़यादत का फैसला करने की ताकत हासिल करते हैं। भारतीय इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त, साफ और शफाफ बनाने के लिए चलाई जाने वाली एक खुसूसी मुहिम का नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR है। इस मुहिम का बुनियादी मकसद नए अहल वोटर्स के नाम शामिल करना, फौतशुदा या दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो जाने वाले अफराद के नाम हज़फ करना, फर्जी डुप्लीकेट वोटर्स की शिनाख्त करना और वोटर लिस्ट की गलतियों को दुरुस्त करना है। 2026 की वोटर लिस्ट के डेटा को पुरानी 2002 की वोटर लिस्ट के डेटा से जोड़ने, लिंक करने के अमल को SIR मैपिंग कहा जाता है। आपके इलाके के बूथ लेवल अफसरान BLOs ने पहले ही घर घर जाकर तफसीलात जमा करना और लिंक करने का यह अमल शुरू कर दिया है। अगर आपके पास 2002 की वोटर लिस्ट दस्तियाब नहीं तो इलेक्शन कमीशन ने इसे ऑनलाइन तलाश करने की आसान सहूलत फराहम की है। आप दर्ज झेल तरीके से अपनी तफसीलात तलाश कर सकते हैं। क्या है फहरिस्त राय दहिंद। भारतीय कौमी कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की सालगिरह की तकरीबात नंदीपेट मंडल मरकज़ में कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने बड़े जोशो खरोश के साथ मनाई। मंडल मरकज़ की नटराज कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा तकरीब में बड़ी तादाद में कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की, केक काटा और राहुल गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। ये तकरीब नंदीपेट मंडल कांग्रेस सदर मंदा महिपाल की क़यादत में मुनक़द हुई। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा है कि राहुल गांधी मुल्क के अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने दुआ की कि राहुल गांधी अवामी खिदमत के मैदान में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करें और सेहत व तंदुरुस्ती के साथ तवील और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। इस प्रोग्राम में सैयद जमील, परवेज़ मिर्ज़ाउद्दीन, सरपंच सिंह के सद्दाम, इरम लिंगम, चिंदया दमाई, श्रीनू कांतया चिन्नया, प्रशांत एडिगारी, निखिल गादे, श्रीनू मलका, गंगारेड्डी, नसीर मन्नी सागर समेत कांग्रेस के मुतादिद कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। आसिफाबाद म्यूनसिपल ऑफिस के सामने मुलाजिमीन की जानिब से शुरू की गई भूख हड़ताल रैली जुम्मे के रोज़ दूसरे दिन में दाखिल हो गई हैं। इस मौके पर म्यूनसिपल यूनियन के ज़िला सदर राजू ने मुतालबात पेश करते हुए कहा है कि तमाम मुलाजिमीन को फौरी तौर पर मुस्तकिल परमानेंट किया जाए, दूसरे PRC पर अमल दरामद किया जाए। बढ़ती हुई महंगाई के सबब मुलाजिमीन की माहाना तनख्वाह 26,000 रुपये मुकर्रर की जाए। मुलाजिमीन के लिए रिटायरमेंट के फ़वाइद और हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलियात भी फराहम की जाए। जिले विकाराबाद के तांडूर शहर में सरकारी इमारतों, बल्दिया और पार्कों के बाउंड्री वॉलों पर हुकूमत की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों और अवामी आगाही पैगामात की तशहीर ज़ोरों शोर से जारी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये तमाम तहरीरें सिर्फ तेलुगु ज़बान में लिखी जा रही हैं, जबकि रियासत तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। सवाल ये पैदा होता है कि जब उर्दू रियासत की सरकारी ज़बान है तो फिर सरकारी इमारतों की दीवारों और अवामी मुकामात पर उर्दू को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? क्या उर्दू बोलने वाले लाखों शहरियों को सरकारी मालूमात उनकी ज़बान में फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं? शहरी हलकों और उर्दूदां तबके का कहना है कि सरकारी इमारतों, बल्दिया की दीवारों और अवामी मकामात पर तेलुगु के साथ साथ उर्दू में भी मालूमात दर्ज की जानी चाहिए ताकि तमाम तबकात तक हुकूमती पैगामात मौसर अंदाज में पहुँच सकें। इसके अलावा माइनॉरिटी लीडर जो अक्सर उर्दू दान होते हैं, उर्दू ज़बान में लिखना पढ़ना भी जानते हैं। रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से इन कोताहियों की उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत और मुतालिका हुकाम फौरी तवज्जो देते हुए उर्दू ज़बान को भी वही मुकाम दे जो आइनी और क़ानूनी तौर पर इसका हक़ हासिल है। ज़िले सिद्दीपेट के मुख्तलिफ मुकामात पर मुतवातर मंदिरों में चोरी के वाक़यात पेश आते रहते हैं, जिससे न सिर्फ अवामी गम और गुस्सा पाया जाता है बल्कि महकमा पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लगाया जा रहा है। ताज़ा तरीन वाक़े में कल रात देर गए बाज़ नामालूम सारिकीन ने हुस्नाबाद पुलिस सर्कल के तहत मुझे चोटापल्ली मंडल एकनापीठ के मुजाफात में वाक़ मंदिर में खुफली शिकनी के जरिए दाखिल होकर 35,000 मालियत की मूर्ति और 20,000 मालियत का माइक सेट की चोरी करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। आज सुबह हस्बे मामूल पूजा पाठ के आने वाले अफराद ने चोरी की वारदात को महसूस करते हुए एकनापेट पुलिस को मुतलिक किया। इस ज़िम्मन में केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात हो गई हैं। मंदिर में चोरी की वारदात की इत्तला आम होते ही चोटापल्ली और खरबो जवार की मुवाज़ियात में शदीद बरहमी, गम और गुस्से की लहर दौड़ गई।
इंस्टाग्राम पर मोहब्बत का जाल, नौजवान ने फर्जी आईपीएस और एमबीबीएस की कहानियां सुनाकर 2 लड़कियों से 12 लाख रुपए से ज्यादा हथिया लिए गए। तेलंगाना के जिले मेदक की टेकमाल गांव से ताल्लुक रखने वाले दुर्गेश नामी नौजवान पर इंस्टाग्राम के जरिए 2 नौजवान लड़कियों को धोखा देकर 12 लाख रुपए से ज्यादा रकम हथियाने का इल्जाम आयद किया गया। मुतासिरा लड़कियों की शिकायत पर टेकमाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। शिकायत के मुताबिक दुर्गेश ने इंस्टाग्राम पर अपना नाम ऋत्विक रेड्डी जाहिर करते हुए एक लड़की से दोस्ती की और खुद को छत्तीसगढ़ में आईपीएस ट्रेनिंग हासिल करने वाला अफसर बताया। उसने शादी का वादा करके मुबैना तौर पर उस लड़की से 5 लाख रुपए और 1 तोला सोने की बालियां हासिल करी। इसी तरह मुलजिम ने सत्विक रेड्डी के नाम से एक 17 साल लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और खुद को एमबीबीएस का तालिब इल्म जाहिर किया। इल्जाम है कि उसने मुख्तलिफ मराहिल में इस लड़की से 7 लाख रुपए हासिल किए हैं। मुतासिरीन का कहना है कि रकम वसूल करने के बाद मुलजिम ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। दोनों लड़कियों की शिकायत के बाद मामला मंजर-ए-आम पर आया, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.